ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने अदन में आदम को पैदा किया और पैदा करने का मकसद क्या था? खुदा ने अदन में आदम को क्यों पैदा किया? हम इस मकसद को जो वो जानने की कोशिश करें कि खुदा ने उसे पैदा क्यों किया था। हम जानते हैं कि कायनात की सारी चीजें उसने अपनी कुदरत के वसीला से पैदा की हैं, उसने अपने जोर बाजू से पैदा की हैं, उसने अपनी हिकमत से पैदा की हैं, और ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये खुदा का पैदा किया हुआ है। आसमान है, जमीन है, आसमान की मखलूकात है, जमीन की मखलूकात है, पानियों की मखलूकात है, वो सब की सब खुदा ने किसी मकसद के लिए पैदा की हैं, और वो मकसद मुझे और आपको जानने की जरूरत है। वो मकसद है खुदा को जलाल देना। खुदा को जलाल देने के लिए खुदा ने ये सारी चीजें पैदा की हैं। जिस तरह ज़बूर नवीस लिखता है कि आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे, यानी आसमान जो है, हेवंस जो है, वो डिक्लेयर करते हैं खुदा की ग्लोरी को, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को। अगर आसमान उसकी कुदरत का मजहर है, अगर आसमान उसके जलाल का बयान करता है, तो वो मखलूकात जो खुदा ने पैदा की हैं वो क्यों नहीं कर सकती? हम आसमान जो एक बेजान एंटिटी है, वो उसमें जान नहीं है, मगर खुदा की कुदरत के लिए वो भी गवाही अपने अंदर रखती है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इन लोगों को चुप करवा दोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या करेंगे? इसका मतलब है खुदा के अंदर इतनी कुदरत है कि वो पत्थरों से भी अपना जलाल जाहिर करे, वो पत्थरों को भी अपना गवाह बना ले, पत्थर भी उसके लिए बोल उठे, पत्थर भी उसके लिए सिताइश कर उठे। और मैं अमूमन यही कहता हूं कि हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि पत्थर किसी शख्स की जगह ले। मैं नहीं चाहता कि पत्थर मेरी जगह ले। मैं खुदा की सूरत पर बनाया गया शख्स हूं, पत्थर खुदा की सूरत पर नहीं बनाए गए, आसमान खुदा की सूरत पर नहीं बनाए गए, जानवर खुदा की सूरत पर नहीं बनाए गए, परिंदे खुदा की सूरत पर नहीं बनाए गए, जमीन खुदा की सूरत पर नहीं बनाई गई। खुदा ने मुझे और आपको ये शर्फ अता फरमाया है कि उसने मुझे और आपको अपनी सूरत पर पैदा किया है, अपने ट्रेट्स पर पैदा किया है, अपने एट्रीब्यूट्स उसने मुझे और आपको दिए हैं। इसलिए मैं अशरफुल मखलूकात हूं। और फिर मैं किसी सूरत ये नहीं चाहूंगा कि मेरी जगह जो है वो कोई पत्थर ले। तो आदम जो है उसे डिजाइन किया गया वर्शिप के लिए, उसे डिजाइन किया गया सिताइश के लिए, उसे पैदा किया गया खुदा को जलाल देने के लिए, खुदा की वड्याई करने के लिए, खुदा की बढ़ोतरी करने के लिए, खुदा को मैग्नीफाई करने के लिए उसे पैदा किया गया। और दाऊद ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं खुदा की बड़ाई करूंगा। ज़बूर 34 में वो कहता है कि मैं तेरी सिताइश करूंगा, मैं तेरी बढ़ाई करूंगा। हमारा आज का सब्जेक्ट है, मजमून है, हम तब्दील किए गए हैं तब्दील करने के लिए, हम बदले गए हैं बदलने के लिए। हमें खुदा ने पैदा किया है, तब्दील किया है ताकि हम तब्दीली के अमल को जारी करें। हम अपने इर्द गिर्द को, अपने हालात को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी चीजों को, अपने एटमॉस्फेयर को, इन तमाम को चेंज करें। जब खुदा ने मुझे तब्दील किया है तो मैं तब्दील करने के लिए पैदा किया गया हूं। तो खुदा ने अदन में आदम को पैदा किया था इसलिए कि वो खुदा की सिताइश करे। खुदा ने उसे तब्दील किया था, ट्रांसफॉर्म किया था, मिट्टी को ट्रांसफॉर्म किया खुदा ने, मिट्टी को तब्दील किया खुदा ने जिंदगी में। और जिंदगी से खुदा तवक्को कर रहा था कि वो जिंदगी जो आदम के अंदर है वो जिंदगी पैदा करे और जिंदगी को जन्म दे। इसलिए खुदा ने आदम को पैदा किया था कि वो तब्दील किया गया था, वो ट्रांसफॉर्म किया हुआ शख्स था। ये देखिए, आदम को खुदा ने मिट्टी से पैदा किया। मैं और आप सभी जानते हैं कि मिट्टी उसने ली, उसे सेंचा, उसे खुदा ने तरतीब दिया, उसके नक्श बनाए, उसे बनाने के बाद उसमें उसने जिंदगी का दम फूंका और वो तब्दील हुआ। आमीन। और मुझ में और आप में किसका दम है? खुदा का दम है। अब ये वो दम नहीं है जो अदन में आदम को दिया गया था, अब हम में वो दम है जो सलीब पर दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि ये कहकर उसने अपना दम दे दिया। क्या दे दिया? इस पर मैं पहले भी कलाम सुना चुका हूं। खुदा ने, यीशु मसीह ने जो सलीब पर था तो उसने अपना दम दे दिया। उसने वो दम दिया है जो आज
मुझ में और आप में जिंदगी का दम काम कर रहा है, वो दम था जो सलीब से जारी हुआ है। ये वो दम है जो मुझ में और आप में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ये वो दम है जो मुझ में और आप में जिंदगी पैदा करने के लिए है। अगर आज मुझ में वो दम है तो मैं बदला हुआ शख्स हूँ, और अगर आज मुझ में और आप में वो दम नहीं है तो मैं बदला हुआ शख्स नहीं हूँ। आमीन। और आप देखिए कि अगर वो दम जो सलीब से जारी हुआ है तो फिर मुझ में और आप में सलीब की सी जिंदगी होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि तब्दील शुदा शख्स जो है वो चीजों को तब्दील करता है, वो हालात को तब्दील करता है, वो अपने इर्द गिर्द लोगों को तब्दील करता है। वो ना सिर्फ खुद तब्दीली के अमल से गुजरता है बल्कि जो उसके साथ लगता है वो भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। हम तब्दील करने के लिए बुलाए गए हैं, हम चेंज करने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। तो अदन का आदम जो है वो तब्दील करने के लिए बुलाया गया था। अदन का आदम जो है वो खुदा को मैग्नीफाई करने के लिए, हम अमूमन कहते हैं खुदा मैं तुझे मैग्नीफाई करना चाहता हूं, मैं तुझे एक्सॉल्ट करता हूं, मैं तेरी बढ़ोतरी करता हूं, खुदा मैं तेरी सिताइश करता हूं। मगर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा की सिताइश करते हैं, when we praise him, when we give him glory, it does not mean that we're going to increase God. हम खुदा को इंक्रीज नहीं करते, he is self sufficient, वो वाजिबल वजूद है। मेरी सिताइश खुदा को बढ़ाती नहीं है। सुनिएगा गौर से, बाज़-औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद हम सिताइश करेंगे, हम तमजीद करेंगे, हम गीत गाएंगे, हम बजाएंगे, हम नगमात गाते हैं, हम हदिये देते हैं, हम दायिकियां देते हैं, तो इससे खुदा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी सिताइश खुदा को बढ़ाती नहीं है, खुदा में कोई फर्क पैदा नहीं करती। ये ऐसा नहीं है कि we gonna magnify him और खुदा जो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, पहले वो 5 फुट का तो फिर वो 10 फुट का होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से जैसे वो फूलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी सिताइश से वो खुदा फूलता नहीं है। तो फिर हमारी सिताइश काम क्या करती है? कभी आपने सोचा कि हमारी सिताइश क्या करती है? हमारी वर्शिप हम क्या करती है? हम जब उसकी मदद करते हैं, हम जब उसकी हमद करते हैं, तो वो करती क्या दर हकीकत? उसका काम क्या है? बहुत अहम है बात, वो क्या करती है मुझ में? खुदा को we cannot increase God, not at all. क्यों? क्योंकि he is the creator, he is all sufficient, self sufficient, वो self sustained है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते। अगरचे लफ्ज हमारे ऐसे ही हैं कि खुदा मैं तेरी बड़ाई करूंगा, हम उसे बढ़ाते नहीं है। मगर मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम सिताइश करते हैं, जब हम खुदा को जलाल देते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब नगमात करते हैं, तो वो खुदा जो मुझ में है वो मुझ में बढ़ता है। असल में उसकी प्रेजेंस मुझ में बढ़ती है, उसकी अनॉइंटिंग मुझ में बढ़ती है, वो मुझ में बढ़ता है। दर हकीकत वो खुद में नहीं बढ़ता। ये नहीं है कि खुदा अपनी जात में बढ़ता है, दर हकीकत वो मुझ में बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी हजूरी मुझ में बढ़ती है, उसकी मामूरी मुझ में बढ़ती है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा मैच्योर होता हूं, और ज्यादा बालिग होना शुरू हो जाता हूं मसीह में, क्योंकि वो मुझ में जन्म ले चुका होता है। जिसका दम मुझ में है वो मुझ में मौजूद है, और वो मुझ में बढ़ता है। वो खुद में नहीं बढ़ता, यही फर्क है। वो खुद में नहीं बढ़ता बल्कि मुझ में बढ़ता है, वो आप में बढ़ता है। जब हम सिताइश करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, इसलिए खुदा चाहता है कि हम वर्शिप करें ताकि वो हम में जलाल पाए, वो हम में बढ़े, वो हम में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो। क्योंकि जितना वो हम में बढ़ेगा उतना हम खुद में घटना शुरू होते चले जाएंगे, और जब हम खुद में घटते हैं तो खुदा हम में बढ़ता है। इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि मैं घटूं और वो बढ़े। वो इस तरह से बढ़ता है, जब हम अपनी जात में कम होते हैं तो वो अपनी जात में हम में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए खुदा ने अदन के आदम को पैदा किया कि अदन के आदम में खुदा बढ़े, और जब वो हम में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और फिर हम नहीं रहते, हम वो हो जाते हैं जो वो खुद होता है। और जब वो खुद होता है जो वो होता है, तो वो फिर हम जो इर्द गिर्द के लोगों को इंपैक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, माहौल बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं कुछ लोग जब किसी के घर में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बरकत आ गई है। उनका आना ही जो है वो किसी हजूरी को लेके आता है, मामूरी को लेके आता है, खुदा की प्रेजेंस को लेके आता है। और जब हम जाते हैं तो अगर मुझ में खुदा जो इंक्रीज हुआ है, मुझ में खुदा जो बढ़ा हुआ है, उसकी हजूरी है, उसकी मामूरी है, उसकी कुदरत है, जब मैं कहीं पर जाऊं
और लोग मुझसे इंपैक्ट ना हो, तो इसका मतलब मुझ में छोटा शख्स है, मुझ में वो ग्रोथ पाया हुआ खुदा नहीं है, वो बढ़ोतरी पाया हुआ खुदा नहीं है, उसकी प्रेजेंस उतनी नहीं है, उसकी मामूली उतनी नहीं है जो एक बालिग शख्स में होती है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो हम प्रेजेंस चाहते हैं खुदा की खुद में। जब मुझ में खुदा की हुजूरी होगी और जब मैं सिताइश करूंगा तो वो मैग्नीफाई होती चली जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जब मैं सिताइश नहीं करता, जब मैं प्रेज नहीं करता, जब मैं वर्शिप नहीं करता, जब मैं हम्द नहीं करता, जब मैं मदासराई नहीं करता, तो याद रखिए वो मुझ में बढ़ता नहीं है। अगर आप खुद में खुदा को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर सिताइश करें, क्योंकि खुदा को सिताइश पसंद है, इसलिए नहीं कि वो सिताइश उसे बढ़ाती है, इसलिए कि वो हम में बढ़ता है और वो चाहता है कि वो हम में बढ़े। वो चाहता है कि वो हम तारीफ सुनना पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ एक दूसरे को कहना शुरू करते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है बहन, मिशेल कितनी खूबसूरत लग रही, स्माइल मुंह पर आएगी, आंखों में चमक आ जाएगी, खुशी आएगी। क्यों? क्योंकि हम सुनना चाहते हैं प्रेज को, तारीफ। ये इंपैक्ट करती है हमें, मुझे इंपैक्ट करेगी। हम सब तारीफ, क्योंकि हम सब खुदा की नेचर पर बनाए गए लोग। खुदा सिताइश सुनना पसंद करता है, अगरचे वो सिताइश उसे बढ़ाती नहीं है, मगर वो सुनना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि हमारी सिताइश इस बात की मुतरफ होती है कि तुझ सा कोई नहीं है, तेरी मानिंद कोई नहीं है, तू माबूदों में सरबुलंद और सरफराज है, तू मुमताज है, तू बादलों के रथों पर सवारी करने वाला है, तू नूर की पोशाक ओढ़े हुए, तेरी मानिंद कोई नहीं है। हमारी सिताइश मुतरफ होती है इस बात की, और हम गवाह होते हैं इस बात के। और जब हम तारीफ सुनना चाहते हैं तो खुदा कितनी तारीफ सुनना चाहता है, जो मालिक है, जो खालिक है। तो आदम के आदम को उसने मदा के लिए पैदा किया था कि वो मदा करता जाए, करता जाए, करता जाए, और मैं उसमें बढ़ता जाऊं, बढ़ता जाऊं, बढ़ता जाऊं। मगर उसने मदा को छोड़कर गुनाह का चुनाव किया, और इसीलिए प्रेजेंस जो थी वो उससे जाती रही, मामूली जो थी वो उससे जाती रही, हजूरी जो थी उससे जाती रही, और खुदा उससे नाला और नाराज हुआ, क्योंकि उसने उस तब्दीली को जो उसमें हुई थी उसने दूसरों को तब्दील करना नहीं चाहा, बल्कि उसने उस गुनाह की तब्दीली जो उसमें हुई है, उसने गुनाह की वजह से सबको गुनाह की शक्ल में तब्दील कर दिया। उसने अपनी धरती को तब्दील किया गुनाह की तरह, उसने अपने जानवरों को तब्दील क्यों? क्योंकि उसके गुनाह ने जानवरों को भी इंपैक्ट किया। धरती जो है उसके सबब से लानती हो गई, जानवर जो है वो भी दर्द का शिकार हो गए, एक दूसरे को काटने लगे, एक दूसरे को खाने लगे। मगर आदम में जो खुदा ने तब्दीली पैदा की थी वो बड़ी नहीं है बल्कि कम। आज मुझ में और आप में एक बात जरूरी सुनिएगा, मुझ में और आप में अगर आप चाहते हैं तब्दीली आए तो फिर सिताइश करें जितनी आप कर सकते हैं। और बड़ा मुश्किल काम है खुदावंद की सिताइश करना। हम क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, हम मसीही कहला भी सकते हैं, हम चर्च आ जा भी सकते हैं, मगर इसके बावजूद अगर हम सिताइश नहीं करते तो हम मसीही नहीं है। हम जुबान से इकरार तो कर सकते हैं, तालियां बजा के इकरार तो कर सकते हैं, हथियार डालकर इकरार तो कर सकते हैं, मगर जब तक वो मुझ में मैग्नीफाई नहीं होता, जब तक वो मुझ में इंक्रीज नहीं होता, जब तक वो मुझ में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नहीं है, तब तक याद रखिए मैं एबनॉर्मल बेबी हूं। मैं एक छोटा बेबी हूं जो एबनॉर्मल एक्ट करता है, जो हरकतें ऐसी करता है जो बच्चों की सी हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप में मसीह ग्रो करे तो फिर सिताइश करें। सिताइश आपके अंदर मसीह को बढ़ाएगी और आपके इर्द गिर्द तब्दीली पैदा करेगी। आमीन। और जब सिताइश आ जाएगी तब्दीली आ जाएगी, जब हजूरी आ जाएगी तब्दीली आ जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि आदम ने सबसे बड़ा मसला क्या था, उसके पास दो चीजें बड़ी अहम थी, पोजीशन भी थी और प्रेजेंस भी थी। प्रेजेंस ने उसे पोजीशन दी थी और वो ये समझ बैठा कि पोजीशन ने उसे प्रेजेंस दी है। बहुत बार हम औरतों के चक्कर में हजूरी को खो देते हैं। हम समझते हैं कि ये हजूरी ओहदों की शक्ल में है, रुतबे की सूरत में आई है, रुतबे की वजह से आई है। मैं खादिम हूं इसलिए खुदा की हजूरी आई है, नहीं, हजूरी की वजह से मैं खादिम हूं, मामूरी की वजह से मैं खादिम हूं। मुझे मेरे खादम होने में हजूरी नहीं दी, हजूरी ने मुझे खादम बनाया, मामूरी ने मुझे खादम बनाया, उसने मुझे चुना है। बैन इसी तरह अगर कोई पोजीशंस की तलाश में है तो वो प्रेजेंस की पहले तलाश करे।
प्रेजेंस हमारे अंदर जब तक नहीं है उस वक्त तक वो पोजीशंस को पैदा नहीं करती, वो रुतबों को पैदा नहीं करती। अदन के आलम की प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी पोजीशन को अपनी प्रेजेंस समझ बैठा है, खुदा की प्रेजेंस समझ बैठा है। उसने पोजीशन को खोया मगर सबसे पहले प्रेजेंस को खोया। साउल उसे खुदा ने चुना था, खुदा ने उस पर तब्दीली पैदा की थी। वो गधे चलाने वाला था, वो बेयाबानों में फिरने वाला था, वो एक आम शख्स था जिसे दुनिया जानती भी नहीं थी। आप भी आम है, मैं भी आम हूं, मगर खुदा ने हमें खास बनाया है। खुदा ने मुझे और आपको तब्दील किया है, मगर तब्दील करने का कुछ मकसद था और मकसद ये है कि हम तब्दील करें। आमीन। और अगर मैं तब्दील हूं और दूसरों को तब्दील ही नहीं कर पाता तो मेरा कोई फायदा नहीं है तब्दील होने का। इसका मतलब मुझ में सही तब्दीली इनिशिएट ही नहीं हुई, मुझ में सही तब्दीली ने काम करना ही शुरू नहीं किया। तो साउल जो है उसे खुदा ने तब्दील किया था, किस लिए? कि वो तब्दील करे। खुदा ने उसे तब्दील किया था कि वो ओबे करे खुदा को। खुदा ने उसे पकड़ा, उसे बादशाह बना दिया। बादशाहों के बादशाह ने उसे बादशाह बनाया है अपनी प्रेजेंस की वजह से, अपनी हजूरी की वजह से। अब साउल ने अपने रुतबे को खुदा की हजूरी पर तरजीह दी। खुदा चाहता था कि अपने अमल से मुझे जलाल दे। जब अपना अमल अच्छा होगा तो मैं इसमें जलाल पाऊंगा। जब ये नेकी पर नेकी करेगा तो मैं इसमें जलाल पाऊंगा। जब ये मेरी बढ़ाई करेगा तो मैं इसमें जलाल पाऊंगा। जब ये मेरी मानेगा तो मैं इसमें जलाल पाऊंगा। जब मेरी सुनेगा तो मैं इसमें जलाल पाऊंगा। मगर साउल ने अपने रुतबे की फिक्र की है, खुदा की हजूरी की फिक्र नहीं की। इसलिए उसने क्या किया? उसने उसे रद्द कर दिया और उस हजूरी को खो दिया जिसने उसे रुतबा दिया हुआ था। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आप हजूरी की तलाश करें, मामूली की तलाश करें, बाकी सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। आमीन। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और इसे हमने इनिशिएट करना है, खुदा ने इनिशिएट नहीं करना। हम पहला कदम उठाएंगे, खुदा रिस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए लिखा कि खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आप दरवाजे पर ताहियात खड़े रहे, जब तक आप खटखटाएंगे नहीं यीशु मसीह खोलेगा नहीं। आप सारा दिन खड़ा रहे, 2 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे, 10 दिन और महीनों खड़े रहे दरवाजे पे, खुदा यीशु मसीह उसे खोलेगा नहीं जब तक आप नॉक नहीं करते। सो इनिशिएट करना, स्टेप लेना आपका काम है। किसके लिए? हजूरी के लिए, मामूली के लिए, सिताइश के लिए। इसलिए उसकी प्रेजेंस की तलाश करें, उसकी मामूली की फिक्र करें, उसकी हजूरी की फिक्र करें, तो खुदा आपके ओहदों की फिक्र करेगा, खुदा आपके रुतबों की फिक्र करेगा। आप हर बात में उसे जलाल देने का सोचें, ना कि इंसानों को जलाल देने का सोचें। आमीन। तो साउल ने क्या खोया? हजूरी। किसकी खातिर? रुतबे की खातिर। और वो बेवकूफ था कि उसने उस चीज का चुनाव किया जो थोड़े दिनों की थी, जिसकी क़याम पजीरी नहीं थी। उसने रुतबे का चुनाव किया और उसे खो दिया जो रुतबा देने वाला था, उसे खो दिया जो बरकत देने वाला था। हम नेमतों के पीछे भागे, हम बरकतों के पीछे भागे, मगर जो बरकतें देने वाला उसे छोड़ दे तो याद रखिए बरकतें ज्यादा देर नहीं रहेंगी, ज्यादा देर नहीं रहेंगी। अदन के आलम के साथ यही हुआ है कि उसने बरकत देने वाले को छोड़ दिया, उसने हजूरी को छोड़ दिया, उसने जिसका चुनाव करना था उसे छोड़ दिया, इसलिए उससे सब कुछ जाता रहा। हमसे शख्स चले जाए, दोस्त चले जाए, अजीज चले जाए, रिश्तेदार चले जाए, कोई भी चला जाए, मगर हजूरी ना जाए। आमीन। मामूली नहीं जानी चाहिए। जब ये चली गई तो सब कुछ चला गया, जब ये चली गई तो सब कुछ लुट गया। इसलिए इसकी तलाश करें, इसकी फिक्र में रहे। जब आप हजूरी की तलाश में रहेंगे तो खुदा यीशु मसीह आपकी तलाश में होगा। जब आप चीजों की फिक्र करेंगे तो याद रखिए शैतान आपके पीछे आएगा, क्योंकि उसे मालूम है जो चीज आप ज्यादा तलाश करते हैं ना, जिसकी आपको ज्यादा फिक्र है, वो आपका खुदा बन जाती है। जिसके पीछे आप ज्यादा दौड़ते हैं, जिसकी जुस्तजू ज्यादा है, जिसकी फिक्र ज्यादा है, जिसकी इधर सोच ज्यादा है, जिसका ख्याल इधर ज्यादा है, वो आहिस्ता 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 हमारा क्या बन जाती है? खुदा बन जाती है। It becomes a God.
ये खुदा बन जाती है और खुदा अपने सामने कोई खुदा देखना नहीं चाहता। और फिर हम उसी की मखलूकात को, उसी की चीजों को अब उसके सामने खुदा बनाएंगे तो वो पसंद करेगा? नहीं करेगा, वो पसंद नहीं करेगा। वो नहीं चाहता कि कोई उसके सामने खुदा बन के खड़ा हो, वो चाहता है कि उसके सामने उसके बेटे बेटियां बन के खड़े हो, आमीन, उसके बच्चे बन के खड़े हो, तो फिर वो हमें पसंद करेगा, फिर वो हम में जलाल पाएगा। अदरवाइज वो हम में बढ़ता नहीं है। हम में उसी वक्त बढ़ेगा जब हम खुद में कम होंगे और उसकी सिताइश करेंगे, आमीन, उसके